पास कर देते हैं 60 लाख के अंदर की। उनका कहना है कि जो भी योजना है वो स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर के ही जाए, कमिश्नर साहब डायरेक्ट नहीं कर सकते। जो छोटे मोटे काम होते हैं हम लोग कमिश्नर साहब से करवा लेते हैं। उनका कहना था कि सब कुछ स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू जाएगी। और स्टैंडिंग कमेटी क्या है? स्टैंडिंग कमेटी सब उनके आदमियों की है, कोई वो निर्वाचित स्टैंडिंग कमेटी तो है नहीं, मेयर की खुद की बनाई हुई स्टैंडिंग कमेटी है। तो जब सबको अपनी बात रखने का अधिकार है तो हम भी अपनी बात रख, लेकिन ऐसा माहौल बना हुआ है कि आप अपनी बात रख नहीं सकते हैं। आप अपनी बात रखिएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाता है, बोलिएगा तो आपको भय का माहौल बनाया जाता है, गश्त बनाया जाता है। सिन्हा को हटाकर एक अधिवक्ताओं का नया पैनल बनाने के लिए, तो क्यों अगर प्रसून सिन्हा जी अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनको हटा दिया जाए? बिल्कुल नहीं। हम लोग इसके खिलाफ है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले एजेंडा में था भी नहीं, तो इस पिछले एजेंडा की जो बैठक की जो प्रोसीडिंग उसमें इस प्रस्ताव को कैसे लाया गया? एक प्रस्ताव संख्या 124 में है, एक कंपनी है अमेजिंग इंडिया जिनको पार्किंग में वसूली के लिए रखा गया है। तो ये जो अमेजिंग इंडिया कंपनी है, इन्होंने जितने भी मतलब इसमें काम कर सारे अपराधी लोग हैं और बड़े स्तर के अपराधी हैं, सारे गलत काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही क्या बताया कि नगर निगम के स्टाफ को इन्होंने स्टाफ का अपहरण भी किया था। इन्होंने इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उनको मारपीट भी करते हैं। इसलिए इनके खिलाफ जल्दी कोई बोलना नहीं चाहता है। सबको अपनी जान की चिंता होती है, तो कोई इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। और मेयर मैडम है, स्टैंडिंग कमेटी है, इस अमेजिंग इंडिया को यहाँ पे रखने के लिए आमादा है। क्या लाभ है मेयर और उनके स्टैंडिंग कमेटी को इससे? अब वो जानेंगे। ये कंपनी किसकी है? कंपनी किसकी है? नहीं, एजेंसी है, एक एजेंसी है जो टैक्स वसूली का काम करता है, पार्किंग में वसूली के लिए। हाँ जी। और ज्यादातर पार्किंग का जगह इन्होंने जो कार वालों को दे दिया है, या फिर अवैध तरीके से दुकान लगाते हैं पार्किंग में। तभी तो ट्रैफिक की इतनी समस्या भी बनी रहती है। तो कुछ जो पार्षद हैं, जो मेयर समर्थित पार्षद, वो आप लोग के हंगामा ये आरोप लगा रहे थे कि आप लोग ज़्यादा हंगामा करते हैं, उनका बात जो है वो अपना बात नहीं रख पाते हैं। तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना हंगामा कहलाता है? ये बताइए। आप लोगों ने असंवैधानिक तरीके से बोर्ड के बैठक से आप लोग निकल गए, तो ये लोग हम लोग निकले नहीं, हम लोग को निकाला गया। हम लोग को निकाला गया। मेयर मैडम ने हमें निकाला कि आप लोग निकल जाइए। अगर जो कभी मीटिंग में नहीं बोलती हैं, उस मीटिंग में खास कर उनकी आवाज़ आई कि आप 52 के तहत आप लोग निकल जाइए। तो हम लोग कहे कि निकल जाते हैं, आप बोल रहे हैं तो हम लोग निकल जाएंगे। वो जहाँ 60-65 पार्षद है जहाँ पर, वहाँ हम 10 हैं। तो कौरवों के आगे पांडवों की ये जीत हुई है, तो ये सिद्ध होता है कि हम पांडव हैं और हम सत्य के साथ हैं। जो भ्रष्टाचार पटना नगर निगम में इतने दिनों पिछले 7 वर्षों से चल रहा है, उसका कभी तो अंत होगा। और ये खास कर जब ये पिछले बैठक में, स्थगित बैठक में भी वही मुद्दा आ जाना, 23, 24 और 25, 123, 124 और 25, जिस कोई भी मुद्दा जब बैठक में हमारे आता है तो उसका एक संलेख आता है और उसके बाद आप ला सकते हैं। संलेख पर चर्चा कीजिए, पास करने का मन है पास कीजिए, विरोध करने का किसी को मन है विरोध होगा। मगर यहाँ तो इतना भ्रष्टाचार है कि संलेख भी नहीं आया और उसको आप प्रोसीडिंग में डायरेक्ट ले आए कि हम लोग ने चर्चा भी कर लिया और पास भी हो गया और संपुष्ट करना है इसे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो नहीं सकता। हम लोग मेयर पुत्र के कमिश्नर साहब क्यों बयान निकले? दिया है। क्या कमिश्नर साहब क्यों निकले? कमिश्नर, हाँ, क्यों नहीं? हम लोग से पहले हम लोग असंवैधानिक तरीके से निकले, कमिश्नर साहब क्यों निकले? कमिश्नर साहब का ये कहना था कि जब ये तीनों मुद्दा जब न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर इसको एजेंडा में लाना ही नहीं चाहिए। इस तरह का माहौल बना दिया गया, इतनी बदतमीजी से बात की जा रही थी कि वो मीटिंग छोड़ करके वो उठ गए, हम भी उठ गए, हमें ऐसे में निकाला जा रहा था। हमने कहा ठीक है, तो मैडम मेयर पुत्र ने एक बयान जारी किया है, कहा कि हम पटना नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा पटना नगर निगम, वो कैसी बात है? इसमें तो कोई तुक ही नहीं है, जो खुद भ्रष्टाचारी है। आज प्रेस जो कॉन्फ्रेंस की भ्रष्टाचार जरूरत कर नहीं रहा है। पड़ती। अगर भ्रष्टाचार मुक्त हमारा नगर निगम रहता तो आज इस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? हम लोग क्या वैसे ही थोड़ी ना आकर के बैठ करके मुद्दे के उस खिलाफ, अगर इतने ही अच्छे स्मूथली चल रहा होता है उसकी मीटिंग तो हमें क्या जरूरत थी खिलाफत करने की? आखिर जड़ में कौन है इस भ्रष्टाचार के, चाहे तमाम जो परेशानियां हो रही है? तो जग जाहिर है, सब कोई जानते क्या चल रहा है क्या नहीं इसके चल रहा है। जड़ में मेयर मैडम है, उनका पुत्र है और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और उनको समर्थन देने वाले पार्षद। स्टैंडिंग कमेटी से कोई बोलता है बैठिए, मेयर बोलती है बैठिए,
अरे मीटिंग रखिए बात रखने के लिए, या मतलब हम आएंगे, हम अपनी बात बोलेंगे तो आप कहिएगा बैठिए। वहाँ से वो स्टैंडिंग कमेटी से बोले बैठिए बैठिए बैठिए, उनको कौन अथॉरिटी दिया बैठने हमको बिठाने का? वो बोलते हैं बैठिए। अजीब सा माहौल बना रखा है। स्टैंडिंग कमेटी के लोग आपको देंगे इंस्ट्रक्शन कि आप बैठिए, मेयर मैडम बैठी रहती है, जहाँ बोलना रहता है वहाँ तो वो बोलती नहीं है। अब बोली तो यही बोली, बाहर निकलिए। तो इतने सारे मुद्दे होते हैं, उसका जवाब तो वो देती नहीं है। आप लोग का मांग क्या है? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कुछ मांगे हैं? जो हम लोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि 10-15 पार्षद जो हैं पूरे नगर निगम का माहौल खराब किए हुए हैं। हम लोग खराब करेंगे? जहाँ हमसे ज्यादा लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं और हम 10-15 मिलकर माहौल खराब कर रहे हैं। सिर्फ ये कभी कोई बिलीव नहीं करेगा। 10-15 लोग हरदम उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं जो नगर निगम के हित में नहीं है, जो पार्षद हित में नहीं है। मान लीजिए वो तीनों मुद्दा जो आया वो क्या किसी पार्षद हित का मुद्दा है? किसी पार्षद का उसमें जनता का लाभ है उससे? किसी पार्षद के वार्ड का लाभ है उसके अंदर? नहीं। तो हम पार्षद किस लिए यहाँ चुन कर आए हैं कि हम अपनी पटना की जनता को मतलब जनहित के कामों को, योजनाओं को लाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे ना। आप अनावश्यक ऐसी चीज़ों को ले आते हैं जो आपके हित की है, आपके फायदे की है, तो उनको आप चर्चा कराना चाहते हैं, उनको पास कराना चाहते हैं। अब तो हद हो गया कि आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट संपुष्ट करवा रहे हैं। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा पटना नगर निगम में? तो शिशिर जी से आप लोग क्यों उलझ गई सब पार्षद? हम लोग शिशिर जी कौन होते हैं? शिशिर जी हैं क्या? वो मेयर है। शिशिर जी हैं। अधिकार किसने दिया है सदन में बैठने का? लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कहाँ फिट करते हैं? आप पहले आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग तो मीडिया हैं, सब कुछ जानते हैं। वो क्या है? मेयर है? क्या है वो? एक प्रतिनिधि है, जैसे सब प्रतिनिधि आते हैं। आप पिछले बैठक की देखिए, पिछले बैठक में इंस्ट्रक्शन क्या था? कोई भी प्रतिनिधि जो है हॉल के पास नहीं रहेगा, ठीक है? सारे प्रतिनिधियों की व्यवस्था थी फ्लोर 1 पर। और ऐसा क्या शिशिर जी को था जो मीटिंग हॉल में पर्दा लगा के बाहर बैठे थे? वो भी जाके नंबर 1 फ्लोर पे बैठे, फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ सारे प्रतिनिधि बैठे, सारे बैठे, वहीं बैठना चाहिए था उनको। तो उनको क्या है? उनको सुनना है, उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि मीटिंग में क्या हो रहा है। फोन पर बोलेंगे हाँ ऐसे करना है, वैसे करना सारे है। इंस्ट्रक्शन तो कौन गलत कर रहा है? नगर निगम कौन चला रहा है? आप लोग बेहतर जानते हैं कौन चला रहा है। आपसे पूछ रहे हैं, सवाल आपसे है। कौन चला सवाल रहा है? आपसे तो मैंने वो जवाब दे दिया ना कि जो चला रहे हैं शिशिर जी मेयर, और क्या मेयर बन के हमारे बैठे माननीय नगर आयुक्त महोदय ने पिछली बैठक में बोला था कि क्या मेयर के ऊपर भी कोई सुपर मेयर है क्या? तो आप खुद सोच लीजिए कि ये सुपर मेयर कौन है। वहाँ पे उस दिन बैठक में कई लोग ऐसे भी उपस्थित थे जो कि ना प्रतिनिधि थे, ना कोई अधिकारी थे, ना वो पार्षद थे। तो वो किस हद से वहाँ पे बैठे हुए थे? वो भी मीटिंग हॉल के बगल में, जहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ थे वो। अच्छा, जनप्रतिनिधि की मीटिंग में ये बाउंसर और गार्ड्स ले जाने का क्या तुक बनता है? हाँ? ये नॉर्मल मीटिंग हो रही है, जनहित के मुद्दों की बात होगी, हम अपने अपने वार्ड की जो समस्याएं उठाएंगे, उसमें बाउंसर्स और ये सब लाने का क्या हम लोग क्या दिखते हैं? असामाजिक तत्व है कि हमारे लिए आप बाउंसर और ये लेकर के आए हैं गार्ड वार्ड? सिक्योरिटी बाहर रहती है ना। तो आप लोग भी डर जाती हैं उनके बाउंसर से? नहीं, ये बाउंसर से क्यों डरेंगे? डरेंगे क्यों हम लोग? लेकिन माहौल तो खराब होता है ना। होता है ना। आज हाथापाई की जो नौबत आई, उनके बाउंसर सब थे, तब ना हाथापाई की इतनी नौबत आई आपके यहाँ। पार्षद है, हम नहीं, हम निकल रहे हैं, आज तरीके से निकल रहे हैं, पीछे से टोन किया जाता है, कमिश्नर के चमचे, दलाल। ये तरीका है बोलने का। हमें दलाल हाँ? बोला जा रहा था और भी कई तरह की टिप्पणियां की यही जा बोला रही जाता है, यही भाषा का इस्तेमाल करने के लिए वो सब बैठे रहे सदन में। अरे गुंडागर्दी तो वही लोग कर रहे हैं। आप मीटिंग में रिकॉर्डिंग देखिएगा, एक पार्षद है सब्जी बाग के, उनको जहाँ 50% महिलाएं, मतलब 50 से अधिक जहाँ बैठी हैं, कुर्ता फाड़ के और इस तरह का नंगा नाच कर रहे थे, तो वो क्या था? उस पर किसी पार्षद विरोधी, जो हम लोग तो विरोधी बन गए, तो अब तो बोलेंगे ना कि देखिए भाई आपके यहाँ कोई महिला पार्षद नहीं रिकॉर्डिंग बची थी। जरा गौर से देखिएगा उनका किस क्या तरीके की कुर्ता हरकत फाड़ कर के रहे हैं। महिलाओं के सामने इस तरह का नंगा नाच करने का कहाँ गया? आज महिला आयोग भी नहीं देख रहा है क्या? उसको दिख नहीं रहा है कि इस तरह का माहौल आप बनाए हुए कि महिलाओं के बीच में कुर्ता फाड़ के खड़े हो गए और जो मन में आएगा सो बोलेंगे उनकी। हम और ये मुझे तो लगता है बेवजह ऊपर की केस बात होना है चाहिए। कि कपड़े फाड़े गए, कोई कपड़े नहीं फटे। एक आदमी ने अपना कुर्ता फाड़ा, वो भी प्री प्लान था, क्योंकि एक आदमी कुर्ता लेके खड़ा हुआ था। जैसे कुर्ता फटा, उसके उसने पास के लाके बाद बोला मेरा कुर्ता चलिए पहन भैया कुर्ता बदल लीजिए।
क्या सपने में आया था कि आज कुर्ता मेरा कोई फाड़ देगा? प्लान नहीं था तो कुर्ता फटा कैसे और कुर्ता लेके एक आदमी खड़ा कैसे हुआ था? ये कौन सी तरीका है? ये क्या तरीका है व्यवहार करने का? सदन में आप इस तरह का से कुर्ता खुद फाड़ हो, अरे तरीके से बात कीजिए ना। प्रवोक करना, लड़ने के लिए प्रवोक करना, उनका मनसा लेकर ही आए थे कि आज हम लोगों को कुछ करना है। बार बार हर एक उनका जो एक पार्षद जो चमचा जिसको कहा जाता है, उन लोगों का यही हाल था कि बगल में हमारे आके हल्ला करना। तो मैम जो आप लोग 14 पार्षद हैं, अगले बैठक में भी आप लोगों को फिर से धारा 52 के तहत बाहर निकाल दिया जाएगा, तो अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? निकालेंगे तो फिर वही होगा, हम लोग भी करेंगे विरोध। क्यों? अगर आपके विपक्ष में हम बोलेंगे तो हमें विपक्ष का क्या हक नहीं है? क्या विपक्ष का तो काम है, आप गलत करिएगा तो उसका विरोध करना। सही मुद्दा रहता है तो हम लोग तो नहीं बोलते। किसी वार्ड की अगर कोई योजना पास होती है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं उसका नहीं पास होना चाहिए, हम लोग तो कहते हैं कि हाँ जनहित का मुद्दा है, पास करें। अगर आप गलत करेंगे, आज के ये बात नहीं है, जितने सालों से हम लगातार पार्षद अगर गलत होता है तो गलत को गलत बोलते हैं और जो सही है उसका समर्थन। तो क्या सड़क पर उतरेंगे आप लोग? अगर मौका ऐसा मिलता है तो जरूर पड़ेगा तो जरूर